नमस्कार। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज शुरू होने वाली है और उससे पहले ही क्या श्रीलंका माइंड गेम खेल रहा है? क्या भारत की तरफ से ही कुछ ऐसे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से श्रीलंका को एडवांटेज यहां पर मिलने वाली है? जी हां, चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा अगर टीम में नहीं है तो क्या श्रीलंका को इसका फायदा मिलेगा या फिर उनकी गैर मौजूदगी का श्रीलंका फायदा उठाना चाहेगा? और भारत से श्रीलंका के बल्लेबाजों को किस तरीके से मदद मिली है? क्या भारत ही अपने खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें उभर कर सामने आ रही हैं जिससे कि दिक्कतें पैदा हो जाएंगी? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी शिवानी। और हम इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आखिर क्या भारत जिम्बाब्वे में जो 4-1 से सीरीज जीता, श्रीलंका में भी इसी तरीके से सीरीज पर कब्जा हो पाएगा या फिर कुछ मुश्किलें सामने हो सकती है? दरअसल श्रीलंका के जो इंटरिम कोच है सनथ जयसूर्या, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट एक तरीके से माइंड गेम की तरफ ही इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, रविंद्र जडेजा ऐसे दिग्गज खिलाड़ी अगर भारतीय टीम में नहीं है तो इसका फायदा श्रीलंका को मिलना चाहिए, श्रीलंका के खिलाड़ी जरूर उठाएंगे। ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि भारत को दबाव में लाया जाए और श्रीलंका के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जाए। लेकिन शिवानी, लगता है जरूर कि जैसे जयसूर्या अपने जमाने में विरोधी टीम के सामने बेखौफ खेलते थे, अब उनको लग रहा है कि श्रीलंका उस स्थिति में खिलाड़ी नहीं है तो माइंड गेम में ही कम से कम विरोधी टीम को यहाँ पर मुकाबला दिया जाए। बिल्कुल, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उनके ये बोलने से कि चलिए आपके अब भारत के पास ना तो विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है और ना जडेजा है, तो वो एक हल्की टीम हो गई है और श्रीलंका जो है वो अपना दबदबा बना सकता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बेशक ये 3 खिलाड़ी नहीं है और जरूर टीम इंडिया को इनकी कमी जो है वो खलेगी, लेकिन अभी भी जो हमारा पूल अगर आप देखेंगे वो भरा हुआ है खिलाड़ियों से। खिलाड़ी वर्ल्ड कप के टाइम से लेकर अभी तक जो है इंतजार कर रहे थे अपनी चांस का कि कब उनको मौका मिलेगा, कब वो बेंच से उठकर वो भी मैदान में आएंगे और खेलेंगे। तो ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की बराबरी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो ना सिर्फ मैच जीत सकते हैं बल्कि पूरी जो सीरीज है वो अपने नाम कर सकते हैं। और अच्छा भी है भारत के लिहाज से, क्योंकि देखिए हमारे कोच भी नए हैं और एक युवा टीम है ये, तो देखना होगा कि कौन वो खिलाड़ी है जो जगह लेगा रोहित शर्मा की, विराट कोहली की। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ये जो नंबर है वो फिक्स रहता था कि रोहित शर्मा ओपनिंग करते थे, फिर बाद में विराट ने ओपन करना शुरू किया, उससे पहले विराट तीसरे नंबर पे आते थे। तो अब देखना होगा वहां पर अगर ऋषभ पंत को मौका मिलता है या किसको वो खिलाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब टीम इंडिया के फोकस पे होगी। लगातार चर्चा भी चल रही है कि क्योंकि लगातार ये भी चर्चा है कि विकेट कीपर कौन होगा, क्योंकि 27 तारीख को पहला मुकाबला है भारत और श्रीलंका का, पहला T20 मुकाबला है, तो कौन करेगा विकेट कीपिंग? क्या वो आप ऋषभ पंत को देख रहे हैं? क्या तीसरा नंबर विराट कोहली की वो जगह शुरू से ही अब जो है वो अब ऋषभ पंत को दी जाएगी, या फिर संजू सैमसन जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जो बेंच पे बैठे हुए थे, क्या उनको अब आप लाएंगे? क्योंकि अगर आप उनका जिम्बाब्वे वाला दौरा देखेंगे तो आखिरी मैच में शतक आया था उनकी तरफ से। तो बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टीम इंडिया का पलड़ा अभी भी यहाँ पर भारी है। बेशक ठीक है 3 खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया का जो पूल अगर आप देखेंगे टैलेंट ही टैलेंट है। जो भी खिलाड़ी आप देखेंगे वो आपके लिए वो कमाल कर सकता है जो आप रोहित या विराट से उम्मीद करते थे। जडेजा को लेकर लगातार ज्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है कि उनका नाम ओडीआई में भी नहीं है, तो जडेजा को जरूर मिस करेंगे। क्योंकि चलिए गेंदबाजी बल्लेबाजी है, लेकिन एक अच्छे फील्डर भी थे रविंद्र जडेजा, तो वो एक चीज है। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने, अगर आप वर्ल्ड कप को भी देखेंगे, T20 वर्ल्ड कप को भी एग्जाम्पल लेंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी फील्डिंग में सुधार किया है। तो मुझे लगता है ये जो एक नई युवा इंडिया है, ये एक बार आप जब परफॉर्म करेगी तो ये सब भूल जाएंगे कि अगर रोहित विराट नहीं है तो टीम इंडिया कुछ नहीं कर सकती। ये न्यू टीम इंडिया है, इसमें एक बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है शिवानी कि यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आती है और सनथ जयसूर्या को भी इस बात का पता है, इसीलिए शायद अपने खिलाड़ियों को वो उनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि भाई देखो इसमें वो दिग्गज खिलाड़ी नहीं है, तब तो तुम जरा संभल कर खेलो। क्योंकि ये श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप को अगर देखिए T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं बढ़ पाई थी, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरे दौर में ये चल रही है। तो इंटरिम कोच के तौर पर ये लाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मैदान में उनका परफॉर्मेंस होने वाली है वो मैदान के बाहर कम से कम स्थितियां ऐसी बनाना चाहते हैं, उनका मोराल जो है वो हाई करना चाहते हैं। और एक चीज और जिसकी तरफ इशारा किया है वो ये है कि राजस्थान रॉयल्स की मदद ली गई है, वो बैटिंग सुधारने के लिए 6 दिन का कैंप लगाया गया था
और जुबिन भरूचा, जिनको श्रेय जाता है कि यशस्वी जायसवाल को उन्होंने ग्रूम किया है, जो आज उस कैलिबर के खिलाड़ी दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है उनको, उन्होंने कैंप किया। तो क्या ये जो भारत की तरफ से ये मदद की गई है एक तरीके से, क्या भारतीय टीम के खिलाफ ही ये मदद जा सकती है शिवानी? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। जरूर उनको इससे ये पता चला कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह से खेलते हैं, उनका स्टाइल क्या है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ पर कंडीशंस अलग होने वाली है। और जब आप मैच में करते हैं तो हर खिलाड़ी भी एक होता है, जब भी मैच होता है कि एक नया दिन होता है, और ठीक है आपने प्रैक्टिस जरूर की है, लेकिन अभी भी आप वो मुकाबला जो है वो भारत से उतना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अभी वर्ल्ड कप को आप देख लीजिए, टीम इंडिया ने जिस तरह से वहां पर परफॉर्मेंस किया, वहां पर रोहित विराट नहीं थे, वहां पर आप पूरी उस 11 को उठा के देखिए, सबने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और यही इस टीम इंडिया, ये जो नई टीम इंडिया है, इसका यही सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि यहाँ पर सब जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपके पास आपको एक अच्छा मिला कि आपने राजस्थान के जो कोच है उनसे आपको सीखने का मौका मिला, लेकिन वो चीज उसको पीछे नहीं कर सकती कि आप टीम इंडिया से ऊपर चले जाएंगे, कि आपको उनका सब कुछ पता चल गया, ऐसा नहीं है। हमेशा आपको नहीं पता कौन सा खिलाड़ी सरप्राइज कर दे। शिवम दुबे का भी हमने कितना जिक्र किया था कि शिवम दुबे जो है वो अच्छा नहीं करे, वर्ल्ड कप पे अच्छा नहीं करे, पर देखिए आखिरी मैच में उन्होंने रन बनाए, उसके बाद से उनको टीम में शामिल कर लिया गया है, जिम्बाब्वे के दौरे पे गए, अभी ओडीआई की टीम में भी रखा गया, T20 की टीम में रखे गए। तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, सब अच्छे फॉर्म में है। ये टीम इंडिया के लिए एक अच्छा जो है वो संकेत है कि सब अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपको एक एडवांटेज दिया गया, अब देखना होगा श्रीलंका यहाँ से एडवांटेज का यूज कैसे करता है, क्योंकि श्रीलंका की क्रिकेट में बहुत कुछ चल रहा है, इंटरनली भी बहुत कुछ चल रहा है, प्लेयर्स में भी वो कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं देखने को मिला है। जिस तरह से श्रीलंका का बीच में जब 2022 की जब बात आती थी तो कहा जा रहा था कि एशिया कप क्योंकि उन्होंने जीता था, तो एक मजबूत टीम थी, लेकिन उसके बाद से पिछले अगर आप साल उठाएंगे और ये साल देखेंगे तो उस तरह से परफॉर्मेंस श्रीलंका की तरफ से आया नहीं है। बिल्कुल, और श्रीलंका जो है वो 1996 में जो टीम थी, सनत जयसूर्या जो उस समय वो कप्तान, वो जो बैटिंग कर रहे थे, और उस समय देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि उनकी जो बल्लेबाजी है उसके सामने किसी भी गेंदबाज को आप ले जाए तो उसकी खैर नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि जयसूर्या एक सीजन खिलाड़ी है, और वो जानते हैं कि अगर हम भारतीय टीम की बात करें और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका कहीं भी मुकाबले में ठहरती नहीं है। अगर खिलाड़ियों को देखें तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर दो भारतीय खेमे में भी। यही अच्छा नहीं हुआ कम से कम कि अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि देखो सूर्य कुमार यादव यहाँ पर कप्तान है, अगर हार्दिक पांड्या कप्तान होते तो ज्यादा दिक्कत होती, सूर्य कुमार कप्तान बनाए गए, इसका फायदा उठा लो, कहीं ये भी बोलकर जो है ये कहीं माइंड गेम यहाँ पर खेल सकते थे। कहीं ना कहीं भारतीय खेमे में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं जयसूर्या। क्या आपको लगता है ऐसा भी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से ज्यादा वो अपने शायद प्लेयर्स को दिखाना चाहते हैं कि देखिए आपके वहां पर 3 बड़े खिलाड़ी नहीं है, तो आप इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव है और एक सरप्राइज पैकेज की तरह आपके लिए सूर्य कुमार यादव जो पहला मुकाबला है, किस तरह से वो टीम को लीड करते हैं, सब देखना चाहेंगे, क्योंकि नया कोच है, नया कप्तान है, तो देखना चाहेंगे कि किस तरह से, तो शायद कहीं ना कहीं अपनी टीम को इस तरह से मोटिवेट करना चाहते हैं कि देखिए उनकी टीम भी नहीं है, अभी कप्तान नया है, कोच नया है, किस तरह से वो लोग अपना जो है वो कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, तो आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि रोहित नहीं है, विराट नहीं है, जडेजा नहीं है, तो फायदा जरूर उठा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं विनिंग मोमेंटम की, क्योंकि मोमेंटम जो है वो चल ही रहा है, और टीम इंडिया जिस तरह से अभी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके आई है, उससे आईपीएल में भी आप देखेंगे कि इसमें से जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब आईपीएल भी खेल के आए थे, उसके बाद उनको फायदा वर्ल्ड कप में भी मिला, सिचुएशंस को उन्होंने हैंडल किया, और यहाँ पर भी मुझे लगता है उसी तरीके से हैंडल करेंगे। और आपने बात करी हार्दिक पांड्या की, तो बहुत चर्चा थी क्या हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में क्या वहां पर जो है वो देखने को मिलेगा कि दोनों आपस में ठीक है, या उनकी बॉडी लैंग्वेज वो दिखाएगी कि शायद वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, जैसा हमने मुंबई इंडियंस के टाइप पे देखा था इस साल आईपीएल में। तो ये तो संकेत सबको मिल गया है, जो बीसीसीआई ने अपना वीडियो जो रिलीज किया है उसमें सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, गले मिलते हुए भी नजर आए हैं, और एक अच्छा टीम का जो जब नेक्स्ट सेशंस में टीम आ रही है तो वो दिख रहा है, ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप के टाइम पे जिस तरह से थी, जिस तरह का माहौल था, वही माहौल है। और गौतम गंभीर जो है उनको लेकर भी बहुत सारी चर्चा है, क्योंकि माना जाता है कि वो सब प्लेयर्स के लिए अलग अलग प्लान लेके चल रहे हैं, तो किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं इस पर भी चर्चा है कि किस तरीके से वो बिल्कुल, देखिए गले तो मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दिल मिल रहे हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी। क्या यहाँ पर खेमेबाजी भी हो सकती, क्योंकि जब मुंबई इंडियंस के कप्तान बनाए गए थे हार्दिक पांड्या, तो जब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर आया था, अगर तो उसमें सूर्य कुमार यादव भी एक थे और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह थे।
जो कि अपनी बात वो सामने रखते थे। इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि रोहित शर्मा को क्यों कप्तानी से हटाया गया, क्यों हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। तो अब यहाँ पर मौका हो सकता है। हार्दिक कह रहे हैं भाई यहाँ पर भी चांस था, मैं वाइस कैप्टन था तो यहाँ पर कैप्टन नहीं बनाया गया। सूर्य कुमार यादव कप्तान बना दिए गए। गौतम गंभीर वो कह रहे हैं कि कमिटमेंट की बात है तो मेरे में कमिटमेंट कहाँ से कमी थी। तो ये सारी बातें हो सकता है कि यहाँ पर कोई वैसी खेमेबंदी दिखाई पड़े। लेकिन जो दूसरे यंगस्टर्स हैं शिवानी, मुझे नहीं लगता कि जिम्बाब्वे में वो गए थे, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। यहाँ भी जानते हैं कि जो मौका मिला है उसका फायदा अगर नहीं उठाए तो बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स यहाँ पर नॉकिंग कर रहे हैं। अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो बाहर चले जाएंगे और फिर जो है वो दूसरे यंगस्टर्स यहाँ पर टीम में दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप सबसे बड़ा एग्जांपल ऋतुराज गायकवाड़ है। आप देखिए जिम्बाब्वे में बेशक अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, लेकिन मौका यहाँ पर नहीं मिला। तो वही अगर आपको मौका मिले, जैसे रियान पर आपको दोबारा मौका दिया गया है, दोबारा से जो है टीम सिलेक्शन में उनका नाम आया कि चलिए इनको दोबारा मौका देते हैं। ओडीआई T20 दोनों में नाम है। आप यहाँ पर इस सीरीज में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो फिर आप रुक जाइए। फिर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि गायकवाड़ को लेकर भी बहुत चर्चा हुई थी। शिवम दुबे पर भी सबकी नजरें होंगी। ठीक है, जिम्बाब्वे में आपने जो खेला सही किया, वर्ल्ड कप आपका लास्ट मैच में आपने रन बनाया, लेकिन यहाँ पर जब आपको दोनों टीम में शामिल किया गया तो यहाँ पर आपको वो स्कोर करना पड़ेगा जिसके लिए आपको टीम में लिया गया। नहीं तो बहुत सारे प्लेयर्स, जैसा आपने बोला कि वो वेट कर रहे हैं अपनी बारी की, तो फिर उनको मौका दिया जाएगा और आपको नहीं। और संजू सैमसन का एक बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए ना, संजू सैमसन जो है वो आईपीएल अच्छा खेलते हैं, उनको टीम में लिया जाता है, उनसे एक मैच खिलाया जाता है और अगर वो उसमें करे ना करे उसके बाद उनको बहुत लंबा एक ब्रेक पे दे दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि यंगस्टर्स अच्छे से समझते हैं कि अगर टीम में रहना है तो पहले मैच से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो आपको आगे मौका मिलेगा, नहीं तो टीम और पूल इतना बड़ा है कि आप बस एक मैच को किया फिर बाहर ही हो जाएंगे और फिर लास्ट में जब भी बात होगी तो कहेंगे कि चलिए 2024 में श्रीलंका दौरे में एक मैच उन्होंने खेला था। तो ये वाली चीज मुझे लगता है कि खिलाड़ी जो है वो अच्छे से समझते हैं। आपको रियान पराग के ऊपर सबकी नजरें रहने वाली है और उसके साथ साथ शुभमन गिल को लेकर भी बहुत सारी चर्चा है कि शुभमन गिल जो है वाइस कैप्टन उनको बनाया गया। हार्दिक पांड्या की जगह आपको दी गई है। फ्यूचर कहीं ना कहीं जो है वो गौतम गंभीर भी शायद आप में देख रहे हैं और नेक्स्ट सेशंस पे भी अलग से भी एक आ जा रहा है कि गौतम गंभीर जो है वो शुभमन गिल पर ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल पर भी नजरें होंगी कि वो किस तरह से करते हैं। सूर्या तो चले है ही है, लेकिन शुभमन गिल किस तरह से करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो चलिए मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर उनके पास भी गोल्डन चांस है अपने आप को प्रूव करने का। बिल्कुल, बहुत सारे खिलाड़ियों के पास मौका है अपने आप को साबित करने का और ये मुकाबला कहा जा सकता है कि गौतम गंभीर बनाम सनत जयसूर्या भी होने वाला है। ये कैसा मुकाबला होता है, कैसे अपने खिलाड़ियों को सामने एक यूनिट के तौर पर पेश करते हैं, सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी होंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम अपना नॉर्मल गेम खेले, माइंड गेम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो उतने में ही काफी है कि श्रीलंका टीम को चित करते हुए सीरीज में वो व्हाइट वॉश भी करके वापस लौट सकती है। तो लगातार हम जो है वो खबरें देते रहेंगे, अपडेट दिखाते रहेंगे। लगातार आपसे गुजारिश कि हमें आप फॉलो करते रहे। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।